अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। आज यहाँ पर यानी सईद विला फंक्शन हॉल में 1500 रोज़ा प्रोग्राम का अख्तिताम हुआ, जिसमें 100 बच्चे जो है 100 दिन तक यहाँ पे तालीम हासिल किए। फ़जर की नमाज़ पाबंदी से पढ़ना है, फिर उसके बाद 1 घंटा तालीम हासिल करना है। उसके बाद उनका एग्ज़ाम होता है और उस एग्ज़ाम में कामयाब होने के बाद उनको इनाम के तौर पर एक साइकिल दी जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह 100 बच्चे इसके अंदर शरीक हुए। इसके अंदर तकरीबन 150 बच्चे शरीक हुए। फिर 100 बच्चों को उसमें से इनामात दिए गए हैं साइकिल के। इस डिस्ट्रीब्यूशन में बड़े बड़े जय्यद उलमा इकराम दानिशवरान हज़रात यहाँ पर आए और उनके हाथों से तक़सीम किया गया है। ये अहले सुन्नत वेलफेयर सोसाइटी ये जो है 15वां प्रोग्राम करी है। अब हम लोग कर्नाटक में करे हैं और ये महाराष्ट्र में नलदुर्ग है और तेलंगाना में कामारेड्डी है और यहाँ पर हैदराबाद के अंदर 13 प्रोग्राम हुए हैं। इंशाअल्लाह हमारा 2 दिन के बाद प्रोग्राम संगारेड्डी में शुरू होने वाला है, फिर सिरसिल्ला में करने वाले हैं, फिर विजयवाड़ा में इंशाअल्लाह शुरू होगा प्रोग्राम। तो ये 100 डेज़ का प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम के लिए जो है एक किताब तरतीब दी गई है सिलेबस की, जो बड़े बड़े अकाबिर उलमा इकराम की निगरानी में बनी है, जिसके सरपरस्त आला हज़रतुल अल्लामा मौलाना प्रोफेसर डॉक्टर मुस्तफ़ा शरीफ साहब क़िबला, साबिक़ डीन फ़ैकल्टी ऑफ आर्ट्स उस्मानिया यूनिवर्सिटी और डायरेक्टर हैं बंदा नवाज़ गेसू दराज रिसर्च सेंटर के। उनकी निगरानी में ये किताब तैयार की गई है, जिसके अंदर जो एक मुसलमान को ज़रूरी चीज़ें हैं वो उसका जो है उसके अंदर रखा गया है। दूसरी चीज़ ये है कि इन बच्चों को ऐसी तालीम दी जाती है सुबह में कि ये सुबह इनको उठने की आदत हो जाती है और तालीम हासिल करने की वजह से जो है ये टाइम डिवोशन इनको आ जाता है कि टाइम देना है और कंसंट्रेशन डेवलप होता है इनमें। ये तालीम जो सुबह में दीनी तालीम होती है, फिर ये लोग दुनियावी तालीम भी आसानी से हासिल कर सकते हैं इसको, क्यों कि इनके अंदर सुबह उठने की आदत हो गई है, टाइम देने की इनको आदत हो गई है, फिर उसके बाद ये लोगों में कंसंट्रेशन पैदा हो गया है। दूसरी चीज़ ये है कि इनमें दीनी पुख्तगी आ जाती है। जब एक वक्त दीनी पुख्तगी बचपन में आ जाती है, नमाज की पाबंदियाँ आ जाती है, सुन्नतों पर अमल करना आ जाता है, फिर हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारका इनको मालूम होती है, तो फिर ये बच्चे भटकते नहीं हैं इंशाअल्लाह। हम 15 प्रोग्रामों का हमें एक्सपीरियंस है कि जहाँ जहाँ हमने ये प्रोग्राम की है वहाँ पर ये बच्चे मुबल्लिगीन का काम कर रहे हैं, अपने महल्लों को अपने घरों को सुधार दिए हैं और वो मसाजिद जहाँ जहाँ हम लोग किए हैं वहाँ पर ये लोग पाबंदी के साथ नमाज़ें पढ़ रहे हैं और भी लोगों को ला रहे हैं। ये हम 2020 से ये शुरू किए हैं प्रोग्राम। अल्हम्दुलिल्लाह ये जारी व सारी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से यही दुआ है कि इसमें हमको कामयाबी अल्लाह ताला अता करे और इसको हमारे लिए आखिरत का ज़रिया बना दे। तो अहले सुन्नत वेलफेयर सोसाइटी के हमारे ये रफ़ीक़ पटेल साहब हैं, एक्टिव मेंबर। हमारे सदर हैं शाह नवाज़ साहब। फिर उसके बाद जनरल सेक्रेटरी है हमारे मीर ताहिर अली साहब हैं। फिर हमारे ख़ाज़िन हैं जनाब जाफ़र अली ख़ान साहब। फिर ये सलमान साहब भी हमारे एक्टिव मेंबर हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये सोसाइटी हम लोगों जो है मेहनत करते हैं और इसमें हमारा कोई इसके अंदर नफ़ा नहीं होता है। अल्हम्दुलिल्लाह हम ही लोग अपनी जेबों से ये पैसा खर्चते हैं और कुछ हमदर्द लोग इसके अंदर जो है हमारे काम से मुत्तफ़िक़ होकर वो लोग जो है साइकिलों का कुछ इंतज़ाम ये भी कर देते हैं। हम तमाम लोगों को हम शुक्रिया अदा करते हैं और दुआ करते हैं कि अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे, जो लोग हमारे साथ ताउन करते हैं। जज़ाकुमुल्लाह खैरन। सोसाइटी की जानिब से आज रैन बाज़ार याक़ूतपुरा में जो तक़रीब रखी गई थी, कौम के नौनिहालों को इस्लाम क्या है ये बताने के लिए 100 दिन का एक बहुत ही खूबसूरत और जामे प्रोग्राम शुरू किया गया। और इन बच्चों ने, जिनकी उम्रें 7 साल से लेकर 11-12 साल के दरमियान हैं, इन्होंने सारे इस्लाम को 100 दिन में पढ़ा, समझा और पाबंदी से नमाज अदा करते हुए साबित कर दिया कि मुसलमान कौम एक गैर मामूली नज़्म व ज़ब्त की कौम है। इन्हें न सिर्फ़ इल्म सिखाना ज़रूरी है, बल्कि इनको इसलिए भी तैयार करना है कि वो दीगर इब्नाए वतन को
इस्लाम की अज़मत के बारे में बताएं। मैंने अपनी तकरीर में ये कहा कि हमारे यहाँ जो ख़त्मा करने का सिस्टम है वो इसलिए है कि हमारी रुफ़ाए हयात को रहम का कैंसर ना हो, और जो हम ज़ुबाह करते हैं जानवर को, उसका भी एक मकसद है। मकसद ये है कि जिस जानवर को ज़ुबाह किया जाता है उसमें जो भी ख़तरनाक जरासीम होते हैं वो आहिस्ता आहिस्ता बहते हुए खून के ज़रिए निकल जाते हैं और वो हम खाते हैं तो हमें कोई ख़तरा नहीं होता। लेकिन अगर हम झटका करते हैं, झटके से जो है जानवर को ख़त्म करते हैं और वो गोश्त खाते हैं, तो उसमें इस बात का ख़दशा है कि जो बीमारी उस जानवर में है वो बीमारी हम इंसानों को भी लग सकती है। तो ये बात कोई मजहबी बात नहीं है, बल्कि इस्लाम के ज़ाब्ते अखलाक की बुनियाद है, और इस्लाम ज़ाब्ते अखलाक के सिवा कुछ नहीं है। और इस पैगाम को हमें गैर मुस्लिमों तक पहुंचाना है ताकि हम और उनके बीच में, हमारे और उनके बीच में जो गलत फहमियाँ हैं वो दूर हो सके। मैं जनाब सिराज साहब को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने गैर मामूली सरगर्मी दिखाते हुए ये प्रोग्राम मुनक़्क़िद किया। पिछले 9 बजे से ये प्रोग्राम चल रहा है, तो बहुत सारे फ़ोटोग्राफ़र्स और वीडियोग्राफ़र मुझसे शिकायत की कि ये प्रोग्राम लंबा हुआ। तो प्रोग्राम चूँकि तरबियती था तो लंबा ही रहेगा। अगर आप फ़ोन करके पूछते कि साइकिलों की तक़सीम कब हो रही है, क्योंकि आपको साइकिलों की तक़सीम से दिलचस्पी थी, तो ये कोई ख़ास बात नहीं है, ये हो जाता है, एडजस्टमेंट हो जाता है। तो मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इस पैगाम को और आम लोगों तक पहुँचाने के लिए हमारे इस प्रोग्राम का कवरेज किया। मैं आपका मशकूर हूँ और दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आपको दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए। जय हिंद।